We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एक और इजरायल ने गाजा में सीज फायर को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है तो दूसरे मोर्चे पर नई जंग छेड़ने को तैयार है। इजरायल अब ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने के मूड में है और उसने संकेत भी दे दिए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में एक अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इजरायली एयरफोर्स किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकती है। इस बयान ने मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ा दिया है। नेतन्याहू का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो इजरायल अकेले ही ईरान से भिड़ सकता है। नेतन्याहू के इस ऐलान के बाद अब अरब देशों में बेचैनी बढ़ गई है। ईरान और इजरायल के बीच युद्ध होने की स्थिति में इसका असर पूरे अरब क्षेत्र पर पड़ेगा। पहले से ही कई देशों में हालात ठीक नहीं है। ऐसे में इस लड़ाई से और भी नई अशांति फैल सकती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि अमेरिका, जो इजरायल का सबसे बड़ा सहयोगी है, इस मामले में अब तक खामोश है। आमतौर पर अमेरिका ऐसे मामलों में खुलकर अपनी बात रखता है, लेकिन इस बार वह चुप है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिका शायद इस बार इजरायल का साथ न दे। नेतन्याहू का कहना है कि इजरायल अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा और जरूरत पड़ी तो अकेले ही युद्ध करेगा। इससे साफ होता है कि इजरायल अपनी सुरक्षा को लेकर और भी सख्त हो गया है। अब वह अमेरिका के समर्थन का इंतजार नहीं करेगा। दूसरी ओर ट्रंप को लग रहा है कि शायद अभी भी ईरान से परमाणु करार पर बात बन जाए। शायद छठे दौर की वार्ता में कुछ सुलह देखने को मिले, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के वार्ता के पहले दिन से लेकर अभी तक की तस्वीर साफ थी कि कुछ दिन होने वाला है। ईरान करार के लिए नहीं मानने वाला, इसलिए इजरायल ने अपने एयर बेस वॉर रेडी किए हुए थे। फाइटर जेट हमले के लिए तैयार थे और मिसाइल बेस भी अलर्ट मोड पर थे, क्योंकि कभी भी अमेरिका से ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले का फरमान मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब इसके पीछे अमेरिका की क्या मजबूरी है, इस पर इजरायल कुछ नहीं बोल रहा। हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू ने तस्वीर साफ कर दी है। इजरायल की वायुसेना ईरान पर सीधे हमले के लिए तैयार है। इसके लिए अमेरिका की सहायता नहीं ले रहा है। एक तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले का फरमान जारी कर दिया है, जिससे ईरान में कोहराम मच गया। इजरायल के प्रधानमंत्री ने अरब में प्रॉक्सी गुटों और उसके सरपरस्त ईरान के खिलाफ युद्ध को बुराई पर अच्छाई का युद्ध बताया। अब सवाल उठ रहा है कि बिना अमेरिका के इजरायल युद्ध कैसे लड़ेगा, क्योंकि ट्रंप अभी भी ईरान के साथ वार्ता में शांति का मौका ढूंढ रहे हैं। जबकि बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा और लेबनान, यमन में हमले करके बता दिया है कि वो युद्ध के लिए कितने उतावले हैं। यानी इस बार आर पार की जंग से आसार बन चुके हैं। अब सबकी नज़र अमेरिका पर टिकी है कि वह इस स्थिति में क्या कदम उठाएगा। अगर अमेरिका चुप रहा और इजरायल हमला करता रहा तो पूरे अरब क्षेत्र में हालात बिगड़ सकते हैं। इससे न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक शांति को भी खतरा हो सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।